ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा और माया का एक शेर प्रकट कर कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग। कभी कभी परीक्षा की जो घड़ी आती है ना, उस परीक्षा की घड़ी में हमें भय लगता है। कभी कभी परीक्षा की घड़ी में हमें भय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कई कई बच्चे ऐसे हैं, कई कई बेटा बेटियां ऐसी हैं, कई कई बहुएं ऐसी हैं, कई बेटे ऐसे हैं कि परीक्षा की घड़ी में हम टूट जाते हैं। परीक्षा की घड़ी से मतलब क्या? एग्जाम देना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा की घड़ी में जीवन में कई बार तकलीफें आ जाती हैं और हम टूट जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने देख लिया, अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, मंदिर छोड़, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं ये नहीं करूंगी ना। जितना दुख आए, जितनी दुख की घड़ियां आए, जितनी तकलीफें आए, शिव पुराण कहती है उसमें हारना नहीं है, बल्कि देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक और जाओ और उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर उसकी सेवा अर्चना करो और जाइए। और शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख काटो दया करी दया करी जितनी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमें टूटना नहीं है और निखरना है। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आते से कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के, अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की माँ हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के, बोलो री परत बड़ा की जी, जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो नहीं, तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अगर तुम में मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है, मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है, पढ़ना कुछ चाहते थे पढ़ कुछ रहे हो, तुम्हारी मर्जी का नहीं है, जो ललाट पर लिखा उसके अनुसार चल रहे हो।
बहू जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी की नहीं। भेरू, वो भी तुम्हारी मर्जी का नहीं, जो ललाट पर लिखा वो मिला। सोच के बैठी थी मंगलवार के दिन मरूंगी, मालूम पड़े उसके पहले निपट गई तो। मरना भी अपनी मर्जी का नहीं, जन्म हमारी मर्जी का नहीं, मृत्यु हमारी मर्जी की नहीं, घर हमारी मर्जी का नहीं, परिवार हमारी मर्जी का नहीं। मेरे को जन्म लेना था इस घर में, मेरे को जन्म लेना था उस घर में, मुझे ऐसी सास मिलना थी, मुझे वैसा मिलना था, मुझे ऐसा करना था। कुछ भी तुम्हारी मर्जी का नहीं है तो फिर अपनी मर्जी किसी पे थोप क्यों रहे हो? जो भगवान ने लिखा है बस वैसा निभाने का प्रयास करो। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अपनी मर्जी से। एक पत्र सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो देखिए का। अच्छा, बच्चा लाए हो साथ में, लिया, आ जाओ लिया। सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। 8-9 साल में इतने हताश हो गए कि डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। अब करें क्या? अस्पताल के बहुत इलाज करवाए, कई लोगों ने कहा वहां चले जाओ, वहां से गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। तब हमने 8 साल इलाज कराने के बाद में और सब दूर जाना बंद कर दिया। कहीं पर नहीं जाते, कोई बाबा जोगी नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, सब बंद कर दिया। अब तभी हमारी ननन जो प्रतिदिन आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है, हमसे कहती है भाभी आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हमने हमारी ननन से कहा अब ये कौन सा नया महाराज आ गया जो ये आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है। तब मेरी ननन ने कहा आप टीवी पर कथा आती है उसको सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ आप कमर में बांधो। मैंने मेरी ननन के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधा। गुरुजी सत्य कहूं ना तो मेरा भरोसा तो नहीं था, क्योंकि इतने सारे मैं बाबाओं से मिली, इतने सारी जगह से गोदी भरवाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया कि संतान नहीं हो सकता। 14 साल हो गए, अब क्या संतान हो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमें 3 महीना भी नहीं हुआ सफेद आंकड़े की जड़ बांधे हुए, और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जो 14 साल के बाद मुझे औलाद। 14 वर्ष के बाद मुझे संतान बाबा ने। बधाई। 14 वर्ष के बाद औलाद देव अधिदेव महादेव ने दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा का धन्यवाद। साधु शिव तक। और खाली ना जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नंगे पाँव अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर्द से अब तो ना टालो, गिरी जा रही एक विश्वास दड़ी बनाए, एक भरोसा दड़ी बनाए। पार्वती जी के भाग्य में पति लिखा, अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना करने। तप साधना में लिए समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थी, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती। अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली है वो कितनी विचित्र। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। पर पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी भी बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा ले, मेरी पत्नी को बचा। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा और वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्म पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है।
भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा, मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा, मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी पत्नी कीर्तिमालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए, कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए? नहीं, महाराज, ब्राह्मण देवता में अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो, जरा विचार करिए, मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन, श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्तिमालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्तिमालिनी को देखा, ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं, मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर, शिव बाहर, बोल तिजेश्वर महादेव की, मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया, जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया, भद्रायु तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु, मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन, आज मांग ले तुझे क्या चाहिए, आज मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं, शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं, शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान कर रहा हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन,
और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेंगे। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? एक पत्र है, राजश्री शर्मा, बुरहानपुर की रहने वाली हूं मैं। यहाँ कथा सुनने बुरहानपुर से आई हूं, बुरहानपुर से। राजश्री शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली, मैं बुरहानपुर से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा, एलईडी की उधर है तो कैमरा से कैच हो रहा है? नहीं हो रहा। राजश्री शर्मा अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आ सकती हैं, आप पंडाल में या व्यासपीठ के पास में आ जाएं, एक बेलपत्र ले जाना, क्योंकि कैमरे में आप दिख नहीं रहे हो, एलईडी के पीछे हो, इसलिए तो आप आकर बेलपत्र ले जाइए। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, पहले तो ये बताओ कि आपकी सेहत कैसी है? मस्त, बाबा की कृपा है और मेरी बहनों का और मेरे जीजाओं का स्नेह और प्रेम है, बाबा का खूब कृपा है। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 में अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया। अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया, और कैंसर हो गया। बॉम्बे का इलाज करवाया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऑपरेशन को अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मुझे ऑपरेशन नहीं करना। आप रोज मुझे अपनी कथा में कहते हो कि देवादिदेव महादेव की सेवा करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो। रात्रि को 9:15 वाला जो आपका प्रयोग है, जो उपाय आपने 9:15 को रात्रि वाला बताया है, वो मैं करती हूँ। मंदिर में जाती हूँ, सफाई करती हूँ, मंदिर में दिया बाती करती हूँ, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? लोग कहते हैं कि शिव है, हम कहते हैं आपकी जो व्यासपीठ है वो शंकर का ही एक स्वरूप है और शिव उस पे से बोल। गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, और आप जैसा कहते हो बेलपत्र और रुद्राक्ष के जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने जांचें कराई, उसमें मेरा कैंसर ठीक हुआ, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूं कि 4 महीने हो गए, ना मुझे दवाई लेना पड़ रही है, ना मुझे औषधि लेना पड़ रही है, और ना मेरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। मैं ठीक। बाबा
अब पंडाल में जगह मिल गई ना। शंभू कल रात्रि को बुरहानपुर से आई है, कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो रात्रि को पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया। एक कंकर को अपने सिर के पास में रखकर सो गई और बाबा से विनती करती, परतवाड़ा की मेरे जितने यहाँ सेवादार लगे हैं परतवाड़ा में, जायसवाल जी जो कथा करा रहे हैं, मैं श्री ओम प्रकाश जी, नंद किशोर जायसवाल जी से और श्री प्रकाश नंद किशोर जायसवाल जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उस दो से तीन पत्र हमारे पास में आए हैं। प्रकाश जी, आपसे भी कहूंगा, नंद किशोर जी से भी कहूंगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस चीज का। ओम प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी आए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती में कराई थी। बहुत बहुत साधुवाद। ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई। तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से भी निवेदन, और यहाँ जितने सेवादार लगे हैं, कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन करें। देख लो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के लिए। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करने। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हो तो उनसे भी निवेदन करूंगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो। जितनी देर वो भजन करे, भजन में क्या दिक्कत है भाई? भजन में क्या तकलीफ है? करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, काय के लिए भजन के लिए। और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में, जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए इनका। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधु था। खूब पानी की व्यवस्था करी गई, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी गई, और जगह जगह पर चाय और आदि आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आप, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। खूब दिल से आनंद से भजन करिए, कीर्तन करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, पानी पसारे अपने गले से लगा लो।